बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की मकबूलियत का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। रियासत के आम ओहदों पर बैठी हुई शख्सियात के लिए ये दर्द सर बन चुका है। लगता ये है कि साइफर और तोशा खाना से पेट नहीं भरा और अब इद्दत केस का फैसला उल्टा पड़ गया और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आना भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन मजीद एक 17 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सामने आई है जिससे अंदाजा होता है कि अगला मंसूबा क्या है। उसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। गेम हाथ से निकलती जा रही है। अवाम के अंदर मौलाना मरियम और नवाज शरीफ नफरत की अलामत बन रहे हैं। आज किस तरह फजल रहमान हवास बागता हुए हैं उसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। लाहौर के अंदर टेम्परेचर बड़ा लो है वैसे सर्दी के एतबार से, लेकिन सियासी एतबार से बड़ा हाई है। एक लीगी पर थप्पड़ों की बारिश हुई है, बल्कि थप्पड़ पड़ा है। ये क्या तफसील है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आपस में इस्लामाबाद में हलचल मची हुई है, इस पर भी बात करेंगे। फैसला कुन 72 घंटे शुरू हो चुके हैं और ये असाब की जंग है। इसके अंदर क्या कुछ किया जा सकता है, तहरीक इंसाफ के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त इमरान खान पर जितने भी केसेस बनाए गए, फैसले हो रहे हैं, समातें हो रही हैं, अवाम पर बगैर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अगरचे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अब बहुत कम लोग देखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जिस तरह का बयानिया बनाने की कोशिश हुई, जिस तरह ये मीडिया मैनेज हुआ, लेकिन टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, ये तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी चूंकि ज्यादा इन्हीं जगहों पे टच होती है, तो वो इस वजह से सोशल मीडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बदमाशी और मैनेज जिस तरह वो मैनेज हुआ है उसका तमाम जो वहां पे इजारादारी है अवाम के अंदर उसको खत्म कर दिया। और अब तो रुपए की भी औकात जो है उसकी बगैर नजर नहीं आती। जो जहर बयानिया बनाने की कोशिश हुई वो बयानिया नहीं बना। अब ये असाब की जंग है और इसके अंदर बड़ी गलतफहमियां हो रही हैं। एक तो ये कि हर जगह पर तहरीक इंसाफ को ये जरूरत है कि दोबारा से भरपूर जो उनके उम्मीदवार हैं उनके नाम अनाउंस किए जाएं, उनके इंतखाबी निशानात जो है वो अनाउंस किए जाए। चूंकि बहुत सारे ऐसे सर्वे हुए हैं जहां पर लोगों ने ये इजहार किया कि हमने बल्ले पे मोहर लगानी है, जबकि अब बल्ला जो है वो इंतखाबी निशान मौजूद नहीं है और इमरान खान को हमने वोट देना है, तो उनकी ख्वाहिश है, इरादा है, लेकिन निशान तो तब्दील हो चुका है। तो बाज़ जगहों पे इतने निशानात हैं कि वो निशान की पहचान ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर एक तासर मुसलसल दिया जा रहा है कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये जीत कर पीपल्स पार्टी में परवेज खटक के साथ इधर उधर चले जाएंगे, इनकी बात भी हो गई है, मामलात तय पा गए हैं, ये इस तरीके से होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा आसाबी हमला है। इसको भी जो उम्मीदवार हैं उन्हें कंट्रोल करना है ताकि अवाम पर इसके जो असरात हैं वो ना पड़े। और एक चीज और कि इमरान खान को सजाएं सुना दी गई है, मजीद सजाएं होंगी। 8-10 साल उनका आने का चांस नहीं है। जिंदगी वैसे भी इंसान की मुख्तसर है और तभी तौर पर जो उनकी एज है वो इस सतह पे पहुंच गई है, तो अब जो है ना वो ये नहीं हो सकता। तो ये जो मायूसी है, ये जो परेशानी है, अगरचे अवाम ने इसको बड़े पैमाने पर उखाड़ फेंका है, लेकिन ये जो है इसको भी खत्म करने की जरूरत है। तो असाबी तौर पर अभी बड़े हमले होंगे, छापे पड़ेंगे, उम्मीदवारों को उठाया जा रहा है, कुछ को उठा लिया है, कुछ को उठाएंगे, जो पोलिंग एजेंट्स बैठेंगे उनको तंग किया जाएगा, उनको उठाया जाएगा। फिर उसके साथ ही उसके बाद जो है वो जो इकदाम करने हैं इलेक्शन वाले दिन, जब रिजल्ट ज़ाहिर पोलिंग का वक्त खत्म होगा तो उसके बाद जो सूरत हाल होगी, फॉर्म 45 और मुख्तलिफ जो फॉर्म्स होते हैं इलेक्शन के हवाले से वो नहीं दिए जाएंगे, फिर रिजल्ट चेंज होगा। और ये सारी चीज बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने दावा किया कि हमारा रिजल्ट बड़ा बेहतरीन है, हमने चेक कर लिया पूरा सिस्टम, उस पूरी जो सूरत हाल है वो तब्दील हो गई है। अब ये फहीम अख्तर है, 92 के रिपोर्टर हैं और स्पेशल ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बीट कवर करते हैं। ये कहते हैं EMS की पहले 2 मराहल में नाकामियों की सबसे पहले निशानदेही की थी, इलेक्शन कमीशन ने तरदीद की, मगर हकीकत यह है कि यह सिस्टम अपने एक फंक्शन में बर वक्त काम नहीं कर सका। कल 5वीं मॉक एक्सरसाइज हुई, इलेक्शन कमीशन ने सब अच्छा रिपोर्ट किया, मगर ये खत और इस जैसे दर्जनों और खतूत कह रहे हैं कि सब अच्छा नहीं है, कोई पर्दे के पीछे मौजूद है जो सब खराब कर रहा है।
आरज को PMU के हुकाम दबाव डालते हैं कि लेटरबाजी मत करो, कोई सर फिरा लेटर लिख देता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आरओज के जिन ग्रुप्स में हैं और उन आरओज को कहा गया है कि शिकायत नहीं करनी, इलेक्शन कमिश्नर साहब अपनी मर्जी के आरओज को खुद फोन करके मालूमात ले ले, नहीं तो AMS की नाकामी अपने सर लेने को तैयार रहें। तो अब ये सूरत हाल है जी। इलेक्शन पहले चोरी हो चुका है, डकैती डाल दी गई है, अवाम पे डाकू इस वक्त जो है वो इस अंदाज के अंदर जो है वो इकदामात कर रहे हैं कि बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है, हालांकि ये अवाम का बुनियादी राइट है। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि फजल रहमान ने वही काम किया है, और वो जो काम है बल्कि लाहौर के अंदर जो है एक थप्पड़ चला है, और ये थप्पड़ नून लीग के उम्मीदवार हैं, और ये शेख रोहेल असगर, इन्होंने थप्पड़ मारा, और थप्पड़ भी ये NA 121 से मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं। तलखलामी हुई है, और एक लीगी कारकुन है, एक आम आदमी है, ठीक है वो किसी भी पार्टी के अंदर हो सकता है, तो वो कहते हैं जी ये हमारा कीचड़ ये भी साफ कर दें, कोई गली ठीक कर दें, कोई काम भी किया करें। तो इस पर जो है वो वीडियो वायरल हो गई है, और वो उस कारकुन को उन्होंने थप्पड़ मारा है। अब ये तो देखिए ना, इनका तकब्बर, रौनत, इनकी गुंडागर्दी, इनकी बदमाशी, इनको पता है जितवाना इनको वैसे भी है जोर जबरदस्ती के जरिए, तो ये क्यों इस तरह अवाम को इस अंदाज के अंदर ये थप्पड़ मारा गया है, और ये पाकिस्तान के एक आम आदमी को थप्पड़ और धक्के मारे गए हैं, कारकुन को फिर वहां से निकलना पड़ा है। ये सूरत हाल है अपने लोगों के साथ। तो ये जब इक्तदार में होते हैं तो फिर इनकी क्या सूरत हाल होती है। आज फजल रहमान ने जो गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू बड़ी अजीब है। अब इसमें मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करता, चूंकि 17 सफात की जो रिपोर्ट है वो बड़ी आम है। फजल रहमान रियासत मदीना के हवाले से इनकी कोई सोच नहीं थी। अब जब कानून हरकत में आया तो कहता है झूठे मुकदमे हैं। भाई हर एक को नजर आ रहा है ये झूठे मुकदमे हैं। तो वो फिर आगे उन्होंने कहा है कि ये यहूदियों का एजेंडा था, और ये जो यहाँ एक आदमी आता है और यहूदी एजेंडा लाता है, मगर हमने उसको रोका। भाई कौन सा यहूदी एजेंडा? वो आता है तो ड्रोन हमले रुक जाते हैं, और जब इक्तदार में आप होते हैं जिस वक्त, उस वक्त वो ड्रोन हमले हो रहे होते हैं। वो आता है तो वो मदारस के अंदर जो है वो इस्लाहात लाता है, वो मदारस के तलबा को कौमी धारे में लाने की बात करता है। वो आता है तो इमाम मसाजिद की तनख्वाहें सरकारी तौर पर अदा करने के इकदाम करता है, वो गरीब लोगों को पनाहगाहें देता है, वो गरीब लोगों को खाना खिलाने की बात करता है। वो जब आता है तो उसकी खातून, बापर्दा खातून पर्दे में रहती है, और ये एक इमेज जाता है। वो सीरत नबवी के लिए अल-कादर ट्रस्ट बनाता है। तो जितने वो यकसान निसाब तालीम लाता है, वो मदारस और जदीद जो इदारे हैं उनको हम आंग करने की बात करता है। तो एक ऐसा शख्स जो इस तरह के इस्लामी इकदामात करता है और फिर एब्सोल्युटली नॉट कहता है, अमेरिका को डट जाता है। तो आप जिनके साथ आते हैं वो कहते हैं वो वेंटिलेटर है अमेरिका हमारा। तो अमेरिका के गुलाम कौन हुए? यहूदी एजेंट कौन हुए? तो इसराइल को वो कहता है हम बिल्कुल नहीं तस्लीम करेंगे, हमारा मौकफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वाला है। तो जब इतना एक वाज़ेह बंदा अनाउंसमेंट कर रहा है, ना अड्डे देंगे ना इसराइल को तस्लीम करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है, वो यहूदी एजेंट कैसे हो गया? तो ये पुराना बयानिया जो है ये इनको समझ नहीं आती कि अवाम जो है सोशल मीडिया का दौर है, उनकी राय तब्दील है। अब कोई और चूरन है कोई नहीं, कारकर्दगी है कोई नहीं। आप MMA के तहत आप यहाँ हुकूमत करते रहे, फिर हर हुकूमत के आप हिस्सेदार होते हैं, साथ बात और डील करते हैं, और मुखालफ पर यही फतवे कभी आप पीपल्स पार्टी पर लगाते थे, कभी नून लीग पर लगाते थे, आज इमरान खान पर लगा रहे हैं। यही आपकी सियासत है। तो ये इस सतह हवास बाख्तगी ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से अवाम ने फजल रहमान को देश निकाला दे दिया है। जेन्युइन तरीके से 3 या 4 सीटें ये लेने की पोजीशन में। असदुल्ला खान साहब ने इस हवाले से पूरा जो है वो तजजिया किया है, 2 और ले लेंगे। नून लीग की भी हालत यही है, जेन्युइन इलेक्शन हो तो 3-4 सीटें वो ले जाएंगे। अब ये इनकी पोजीशन है। खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम है वो उठ खड़ी हुई है, और ये अब हवास बाख्तगी के अंदर फजल रहमान हो, नवाज शरीफ हो, ये इस तरह के ओल फोल जो है वो शुरू हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ जो है वो एक बड़ा आम मामला है, इद्दत केस का फैसला है। उस फैसले पे बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। वो सहाफी जो इमरान खान के मुखालफ बयानिए बनाते रहे, नून लीग और जो हमारे ताकतवर हल्के हैं उनके टाउट बनकर, वो भी इसका दिफा नहीं कर सके।
وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی بے شرمی اور بے حیائی کی گئی ہے، اور محمد مالک جیسے لوگ جو ہے اس پر کھل کر بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف کچھ علماء کرام وہ سامنے آ گئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ انتہائی بے شرمی اور بے حیائی کی گئی ہے، اور جو جج ہے وہ پتہ نہیں کس طریقے سے مینج تھا، اور شریعت کا اور دین کا مذاق اڑایا گیا ہے ایک خاتون کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، ایک مرد کو، صرف یہ کہ عمران خان اخلاقی کرپٹ ہے اور یہ نیک اور پارساں ہے۔ تو اب یہاں پہ لیکن اب ان چیزوں سے توشہ خانہ ہو، سائفر ہو یا یہ عدت کا کیس ہو، یہ پیٹ نہیں بھرا۔ اب اگلا پلان یہ ہے کہ اگر یہ لوگ، چونکہ تحریک انصاف تو موجود ہے، انتخابی نشان نہیں بھی ہے، تو لوگ تحریک انصاف ڈیبیٹ ہے، ابھی اس پر بھی لیگل اوپینین بٹی ہوئی ہے، تو یہ آ جائیں گے پھر اسمبلی کے اندر، تو یہاں اپنی پارٹی تو ان کی موجود ہے، تو لہذا تحریک انصاف کو ملک دشمن جماعت قرار دے کے کالعدم قرار دیا جائے۔ اب یہ حل ہے، ورنہ عوام تو ٹوٹ نہیں رہی۔ اب اس کے اندر ایک محکمہ داخلہ پنجاب نے سالیہ 9 مئی کے حوالے سے رپورٹس دی ہیں، 17 صفحات پر یہ رپورٹ ہے۔ اس کے اندر کیا لکھا گیا ہے یہ تو آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن آپ اندازہ کریں کہ 9 مئی کو آپ نے عمران خان کو اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد یہ اقدامات ہوئے، اور پھر ایسی مشکوک چیزیں آپ نے کی، آپ نے سی سی ٹی وی کیمرے ہٹائے، اور وہ شخصیت جو اس وقت وہاں 9 مئی کے وقت جو لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس ہے اس کے سامنے وہ جو شخص تھا وہ اس کے بعد ملا ہی نہیں ہے، یعنی وہ کہاں گیا؟ یہ اس کو ویسے تو آپ زمین سے نیچے سے بھی بندے اٹھا لیتے ہیں۔ اب اس رپورٹ کے اندر کہا گیا ہے ذرائع پنجاب حکومت کے حوالے سے، قائمہ کمیٹی لا اینڈ آرڈر نے سال 9 مئی کی رپورٹ کی توثیق کر دی، اور رپورٹ کو اب سرکاری دستاویزات کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا۔ سانحہ کی جامع رپورٹ 17 صفحات پر مشتمل ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی یہ رپورٹ ہے۔ سال 9 مئی کا حملہ ریاست کے خلاف جنگ تھا۔ 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے ریاست پر حملہ کیا۔ یہ حملہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی طرز پر تھا، یعنی دہشت گرد جماعتوں کے ساتھ ان کو نتھی کیا ہے۔ شواہد کے مطابق 9 مئی کا منصوبہ پہلے سے تیار تھا۔ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کے کہنے پر ریاستی اداروں پر حملہ کیا گیا۔ قیادت کا ایجنڈا صرف ریاستی اداروں پر حملہ تھا۔ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی تھی۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے جی ایچ کیو بلڈنگ، کور ہیڈ کوارٹرز، آئی ایس آئی کے دفاتر پر حملہ کیا۔ ایئر بیس، شہداء کی یادگار اور اس سے منسلک عمارتوں پر حملہ کیا گیا۔ جی ایچ کیو، آئی ایس آئی کے دفاتر اور انسٹالیشن پر حملہ پلان کا حصہ تھا۔ پھر اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت سال 9 مئی کی ذمہ دار ہے۔ سال 9 مئی میں مرکزی قیادت کے ساتھ ساتھ مقامی قیادت بھی شامل ہے، اور اس کے اندر رپورٹ کے اندر حماد اظہر، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، غلام محی الدین، علی عباس، اندلیب عباس، میاں محمود رشید، عمر سرفراز چیمہ، مراد راز، منصب آوان، آدم خان نیازی، بجاش نیازی کے نام شامل ہے، یعنی نیازی ٹرانسپورٹ والے وہ بھی شامل کریے، اور 1 ارب 50 کروڑ کا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ تو اب یہ ساری باتیں کر کے تو ظاہر ہے اس کا جو مقصد ہے وہ واضح طور پر تحریک انصاف کو جماعت کے طور پر کالعدم قرار دینا ہے۔ اب یہ کام اس نگران حکومت سے بہتر طریقے سے لیا جا سکتا ہے، چونکہ ان کا پنجابی میں کہتے ہیں نڈی ڈٹا، عزت بزت، قانون آئین ان کے لیے ہے کوئی نہیں، تو یہ کروا لیا جائے گا۔ اگلی حکومت ویسے ہی ان کو دے دی جائے گی قبضہ مافیا کو، وہ کہیں گے جی یہ پہلے والے کر گئے ہیں، ہمارا تو اس کے اندر کوئی رول نہیں ہے۔ تو اس طرح کا، اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے سزائیں ہوئی ہیں اس کے باوجود بیانیہ نہیں بن پا رہا، بلہ آپ نے لے لیا، الیکشن میں غنڈہ گردی، بدماشی، گھروں پہ حملے، بچوں پہ جو اس کے نفسیاتی اثرات پڑے ہیں، کاروباروں پہ حملے، تحریک انصاف کے لوگوں کو جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے، ہاتھ پاؤں باندھ کے عمران خان کو اور ان کی اہلیہ کو قید کر کے سزائیں سنا کے پھر بھی اتنے ڈرپوک، اتنے بزدل، اتنے گرے ہوئے کہ اب ان کو تحریک انصاف جو ہے وہ ظاہر ہے کالعدم قرار دینی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بھئی اس کے اندر بہت سارے سوالات ہیں، اور وہ سوالات آپ ایڈریس کریں دلیل کے ساتھ، اور آپ کو یعنی لوگوں کا یہ پلاننگ تو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اگر اس طرح ہوا تو بھئی وہاں جا کے احتجاج کرنا ہے۔ تو اب احتجاج سے اگر کسی نے تجاوز کیا ہے تو ان لوگوں کو آپ نے ویسے پکڑا ہوا ہے، پوری جماعت جو پرامن لوگ تھے، کروڑوں لوگ، ان کو اس کے اندر دھکیل دینا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید جماعت جو ہے وہ کالعدم قرار دیں گے تو پھر جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تو مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہونا، چونکہ جو عوام کے اندر عمران خان کا ایک درد پہنچا ہے، اور جو جتنے مخالف ہے وہ ساری ایک پارٹی ہے اس وقت، یعنی ہمارے اداروں سمیت نون لیگ، پیپلز پارٹی، سب عوام اس کو ایک پارٹی سمجھ رہے ہیں، اور عمران خان دوسری پارٹی ہے۔
تو اب اس تناظر کے اندر یہ سوچا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بڑے عام 72 گھنٹے شروع ہو چکے ہیں، اصحاب کی جنگ ہے، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، کچھ جیت کر بھی ہار گئے ہیں اور کچھ ہار کر بھی جیت جائے گا، اور یہ پاکستان سلامت رہے گا انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔